भुगतना पड़ सकता है। अजय बने रहिए, एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दे। इसी बीच रावलपिंडी में फायरिंग से कोहराम मच चला है। रावलपिंडी में कई जगहों पर फायरिंग देखी जा रही है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और कई कई जगहों पर यह फायरिंग देखने को मिल रही है। इसको रोकने के लिए जो विरोध प्रदर्शन था, ये फायरिंग देखने को मिली है। फायरिंग के बीच सड़कों पर खासा दहशत मची हुई है। आवाज दबाने के लिए शहबाज मुनीर का ये एक्शन देखने को मिला है, यानी कि जो भी अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहा है, उसकी आवाज को दबाने के लिए शहबाज और मुनीर लगातार इस तरह के एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। फायरिंग तक देखी गई है, दहशत यहां पर सड़कों में मच गई है। तो पाकिस्तान में पहले तो इमरान खान की बहन के साथ मारपीट, रावलपिंडी में भी कई जगह है जहां पर यह फायरिंग देखी गई है। विरोध प्रदर्शन और उसी को रोकने के लिए ये पूरी फायरिंग देखने को मिली। अजय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। अजय, शहबाज और मुनीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। जो भी अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, पहले तो देखिए उनकी बहनों के साथ क्या हश्र किया गया, लेकिन अब तो फायरिंग भी की जा रही है। देखिए, बिल्कुल, दरअसल पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो नाम की है। ऐसे में वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में इस तरह की चीज़ों को फेस कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे ना सिर्फ तीनों बहनों जो इमरान खान की हैं उनके साथ बर्बरता हुई, बल्कि वहाँ पर लोगों पर फायरिंग भी की गई। उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग कर उन पर जो है वो गोलियाँ दागी गई हैं। उसमें कई लोग जख्मी होने की खबरें भी आ रही हैं। और रावलपिंडी की ये तस्वीर जो है अपने आप में अलग जैसी इसलिए दिख रही है क्योंकि रावलपिंडी जो है वो पिछले कुछ समय से सुर्खियों में सिर्फ इसलिए है कि जब जब वहाँ पे पीटीआई के समर्थक प्रदर्शन के लिए निकलते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, उस वक्त उन्हें इसी तरह की प्रताड़ना या इसी तरह का जो सामना सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। और ये पहला मौका नहीं है, लगभग ये 5वां बड़ा प्रदर्शन है इमरान खान के जेल जाने के बाद जो पीटीआई के समर्थक कर रहे हैं। और 5 बार उन्हें इसी तरह से जेल भर लिया जाता है, बड़े बड़े कंटेनर से रास्ते रोके जाते हैं। और अब उससे भी आगे बढ़कर सीधे तौर पर फायरिंग कर उन प्रदर्शनकारियों को रोकने के प्रयास जो है वो मुनीर की सेना और पाकिस्तान सरकार कर रही है। बिल्कुल, लगातार हमने देखा किस तरीके से शहबाज और मुनीर कुछ इसी तरह के एक्शन लेते हैं। ये तो खैर इमरान खान के समर्थकों की बात रही, लेकिन इसी बीच हमने जो जेंजी का प्रोटेस्ट देखा था, जो बीएलए के समर्थक हैं या फिर जो बलूचिस्तान है अलग होना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, इनके पास केवल एक ही एक्शन रह गया है कि सभी पर फायरिंग करो, उनकी आवाज को दबा दिया जाए। देखिए, बिल्कुल, दरअसल इन्हें पता है कि अगर ये लोग दबाए नहीं गए तो एक वो तो समय दूर नहीं जब शहबाज शरीफ जो कि पहले ही एक सरकार जो चला रहे हैं, जो बैसाखियों की सरकार है, जो बाकी अपोजिशन के जो बाकी जो पार्टियां हैं उनके सहारे से चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ ये भी भली भांति जानते हैं कि इस बार अगर वो सत्ता से बाहर हुए तो उनके जो प्रधानमंत्री बन गए थे वो कभी जिंदगी में शायद मेंबर पार्लियामेंट तक ना बन पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ को लेकर जो है, अगर इस चीज़ को कुर्सी पर बने रहना है तो उन्हें पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर काम करना होगा। और वही चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जो है तूती एक साथ बोलती है, इसलिए क्योंकि वो दोनों पूरे तरीके से एक दूसरे के समर्थन में रहते हैं। आसिम मुनीर जो कि फील्ड जनरल थे, उनको फील्ड मार्शल और अब जो है तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाया गया है। बिल्कुल, हमने देखा किस तरीके से उनका पदभार तो इतना भी बढ़ा दिया गया है कि वो शहबाज शरीफ से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। बने रहिए हमारे साथ, एक और जानकारी दर्शकों के लिए। पाकिस्तान के रावलपिंडी में पुलिस का कहर देखने को मिल रहा है। पुलिस ने पत्रकारों पर भी हमला बोल दिया है। कवरेज कर रहे पत्रकारों को पीटा गया है। पुलिस ने पत्रकार का मोबाइल तक छीन लिया है। महिलाओं और बच्चों की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। कुछ ऐसा ही मंजर हमने तब भी देखा था जब खैबर पख्तूनख्वा के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया था ताकि लोग जो वीडियोस हैं उसको सर्कुलेट ना कर पाए और किसी को ये पता ना लग पाए कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। हमेशा से ही इस तरह के मंजर को दबाया जाता है। लोगों की आवाज जो वो बुलंद करते हैं उनको पीटा जाता है, उनके साथ बेरहमी से बर्ताव किया जाता है। और अब तो पत्रकारों को भी यहाँ पर बिल्कुल भी छूट नहीं है। जब पत्रकार कोशिश करते हैं सच्चाई दिखाने की तो उनको भी बेरहमी से पीटा जाता है। अजय, पत्रकारों का भी बेहद बुरा हाल वहां पर। है नहीं, और जो सेना है जो वो करती है वो अपनी मनमानी करती है। और इसीलिए पत्रकारों को इसलिए वहाँ पे रोका जाता है क्योंकि पत्रकार अगर वो कवर करेंगे तो यकीनन वो लोगों के सामने आएगा
और लोगों के सामने चीज़ें पहुंचना बेहद गलत होंगी, क्योंकि वो सिर्फ लोगों तक नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी पीटा गया है, उन पर भी जो है वो लाठियां भांजी गई है, गोली चलाई गई है। इतना ही नहीं उनके जो मोबाइल थे उनको कहीं ना कहीं जब्त कर लिया गया है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है, और इस चीज़ के लिए ताकि वो जो वहाँ पे हो रहा है उसको छाया ना कर दें, कहीं छाप ना दें। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन पाकिस्तानी सेना और सरकार पर सवाल उठेंगे, और ख़ासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान पर सीधे तौर पर सवाल करेगी। और इस वक्त पाकिस्तान खुद इस परेशानी में है कि आखिरकार उनके ना तो उनके जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान से बेहतर हैं, ना उनके साथ चीन के ताल्लुकात बेहतर हैं, और इसी तरह से भारत के साथ भी तनाव चल रहा है। तो उन्हें पता है कि अंदर खाने की जो जंग बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में चल रही थी, अब जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो भी अगर लोगों तक पहुंचेगा, दुनिया तक पहुंचेगा, तो उसके कहीं अलग मायने हो जाएंगे, और शहबाज शरीफ का बने रहना, कुर्सी पर बने रहना जो है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात है कि उन्हें पता है कि इमरान खान की पार्टी जो है इसके बाद और ज़्यादा बवाल काट सकती है और ज़्यादा विरोध जो है वो हक पे कर सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर पत्रकारों को किस तरीके से डराया जाता है, डरा के बिठाया जाता है, ये भी हमने अपनी आंखों देखा है अजय। जब हमारे साथ हमारे डिस्कशंस में कई बार पैनल में पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ते हैं, तो जिस तरह की तस्वीर वो पाकिस्तान की बताते हुए नजर आ रहे होते हैं वो बिल्कुल इतर ही होती है। तमाम तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं, ये सभी को पता है, तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ हो रहा है वो साफ दिखता है, लेकिन वो पत्रकार कुछ अलग ही बोल रहे होते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो पत्रकार वहाँ पे आज जिन्हें दबाकर रखा गया है, उन पत्रकारों की अगर आप सुनेंगे तो आप जानेंगे कि आखिरकार कैसे होता है, और आप देखेंगे कि वहाँ पर पत्रकारिता करना कितना वो है कि वो सरकार की लाइन और सेना की लाइन पर चलते हैं, प्रोपेगेंडा करने में माहिर रहते हैं। और ऐसे में जो पत्रकार जेन्युइनली अगर सही मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पाकिस्तानी सेना जेल की सलाखों के पीछे भेजती है, क्योंकि यही वहाँ का एक दस्तूर है। तो ऐसे में ये हालात जो वहाँ पे बने हुए हैं, ये हालात बहुत जल्दी सुधरेंगे, इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है अजय कि वहां पर हालात सुधरेंगे, ऐसा तो कुछ भी फिलहाल प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि हालात बद से बदतर ही फिलहाल होते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब पाकिस्तान में क्या होगा, किस तरीके से ये जो लोग अपनी आवाज को